तो देखिए, अपनी बात चल रही थी आपके बीए सेकेंड ईयर बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है और सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में अपनी बात चल रही थी अपनी कहानी उजाले का मुशाहिद। इससे पहले आपने ईदगाह पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद। दूसरी कहानी ये है आपके उजाले का मुशाहिद, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी? विजयदान देथा, जिसका उपनाम क्या था? बिज्जी, जो कहाँ? बोरुंदा, जोधपुर, राजस्थान में जन्म हुआ है। और उनकी जो बात है, बातों को अपना कहने का एक ढंग है, एक तरीका है, एक विशिष्ट शैली है। उनकी सारी बातों को किस में रखा गया था? बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी, वो 13 खंडों में बांटी गई है और 800 के लगभग कहानी विजयदान देथा द्वारा रची गई। तो देखिए, बहुत सारी कहानी ऐसी भी हैं जिसमें फिल्म जगत पर क्या बनी है? फिल्में बनी हैं, जिसमें एक दुविधा है, केंचुली है, ये इन पर फिल्म भी बन चुकी है विजयदान देथा की कहानी पर। तो देखिए, मैंने आपको 6 उपाय बताए थे जो राजा के द्वारा अंधेरा मिटाने का प्रयास किया गया था। और अंधेरा मिटाने के प्रयास में पहला प्रयास क्या था? अंधेरे को उलीचना। तो कैसे राजा ने अपने मंत्री और प्रजा के द्वारा उस कार्य को करवाया। दूसरा क्या था? अंधेरे को पोतना। और तीसरा था अंधेरे को जलाना। और चौथा था सूर्य को बांधना। तो सारे के सारे ऐसे कार्य थे कि वो सफल नहीं हो सका। सफल होता भी कहाँ से? क्योंकि जिस तरह से तीर्थंकर ने कहा था कि आपकी राय से अंधेरा मिटाना है, तो वो अंधेरे मिटाने का मतलब नहीं समझा, सिर्फ अंधेरे शब्द को पकड़ा है। अंधेरे से प्रतीकात्मक कहानी है। उजाले का मतलब है कि जो चाटुकार, जो सेवा है, जो सलाहकार होते हैं, उनके लिए आया है। उजाले का मतलब है ज्ञान से और अंधेरे का मतलब है अज्ञान से। उसने कहा था कि तेरे राज्य में अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है, न राजा में है न प्रजा में है। वहाँ की हो सकता है कि उस तीर्थंकर ने जो देखा वो उसने बोल दिया। उसी को मिटाने के लिए 4 उपाय किए और 5वां उपाय था उसका क्या? पंडितों द्वारा बताया गया उपाय। और छठा उपाय था ज्योतिषियों द्वारा बताया हुआ उपाय। सारे के सारे उपाय असफल हुए, सफलता नहीं मिली। तो ये कहानी बताई गई थी चकवा ने चकवी को। तो लास्ट में चकवा ने क्या कहा था? चकवी सुन रही चकवी कि ये तो क्या है कि राजा के जागते हुए की कहानी है। अब राजा सोएगा, फिर वो सपना देखेगा, फिर मैं बताऊंगा कि आगे राजा क्या करेगा। और कहानी का एंड कर दिया। ये 6 पॉइंट है, इनको आपको याद रखना है। पूरा कथा सारे इन कहानियों के अंदर भरा है। अब देखिए, अब बात आती है कि उजाले के मुशाहिद का उद्देश्य क्या है। आखिरकार कोई भी लेखक, आप पढ़ रहे हो, आपका भी कोई उद्देश्य है पढ़ने के पीछे। आपको माँ बाप पढ़ा रहे हैं, उनका भी कोई उद्देश्य है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी कोई उद्देश्य है। बगैर उद्देश्य के कोई कुछ नहीं कर सकता। तो फिर कहानी लेखक क्यों लिखेगा? अरे पीछे कोई रीजन होता है। आपके बीच में क्या संदेश देना चाहता है वो? उद्देश्य का मतलब है मूल संवेदना है, उसका संदेश है कि वो क्या देना चाहता है आपको, किन चीज़ों को बताना चाहता है कि ये समाज के अंदर या फिर सामंती वातावरण के अंदर इन चीज़ों की कमी है। समझ रहे हो आप? उस चीज़ की ओर इंगित किया है। तो देखिए, यहाँ राजा प्रमुख पात्रों में कौन है? राजा है और राजा के दरबार के मंत्री हैं, नवरत्न और प्रजा है और तीर्थंकर मुनि है, और कोई पात्र के रूप में नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले उन्होंने दिया है सामंती वातावरण का चित्रण किया है। इसका मतलब है कहानी लिखने के पीछे राजाओं की जो हुकूमत थी और राजाओं के नीचे जो सामंत असिस्टेंट का काम करते थे, सहायक का काम करते थे, जो चापलूस चाटुकार होते थे ना, उनकी मानसिकता और राज दरबार का माहौल, उसका चित्रण किया है कि राजा कैसा होता है। चाहे राजा मूर्ख है, लेकिन वंशानुगत सिस्टम चलता था। राजा का बेटा मूर्ख है, फिर भी वो राजा ही होता था।
है, जबकि अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब क्या है, जनतंत्र है, लोकतंत्र है। अब तो सबको अपना मत देने का अधिकार है। राजा मोदी बना दिया है, फिर जनता की इच्छा होगी तो किसी और को बना देंगे। तो वो राजतंत्र था, अब लोकतंत्र है, जनतंत्र है। लेकिन यहाँ सामंती वातावरण, सामंती जो शब्द है ना, वो राजाओं से जुड़ा है, ध्यान रखना। सामंती वातावरण क्या होता है? सामंती वातावरण का मतलब होता है कि राजाओं की वैभव विलासता, उनकी शान शौकत, राज दरबार की, तो उस विलासता का चित्रण इसमें किया है कि राजा क्या होता है। राजा अपने मन के अनुसार सारे कार्यों को करवाता है, और जो नवरत्न जो मंत्री होते हैं ना, कोई मना नहीं करता, और उसके हमें हाँ, उसकी चाटुकार, उसकी सलाह, और उसमें सेवा में लगे रहते हैं। तो सामंती वातावरण का पूरा चित्रण किया है। समझ आई बात? समझ आई? मानव को जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा दी है, तो ये बात तो ठीक है। इस कहानी के माध्यम से मानव को जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा क्यों? अरे 6 उपाय कर चुका है राजा, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही राजा ने। हरी थी क्या? नहीं आ रही थी, है, और बराबर उपाय करता चला गया। अब नहीं तो अगले में नहीं तो फिर अगले में सफलता कभी तो मिलेगी, है। तो हिम्मत नहीं आनी चाहिए। इस कहानी का संदेश, मूल जो संदेश है, उद्देश्य क्या है कि मानव को जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपने हथियार नहीं डाल दे कि बस थोड़ी सी परेशानी आई और हम तो कर दिए ऊपर बैठ के चुपचाप। नहीं, कहानी ये बताती है विजयदानदिता की कि मानव को जीवन में संघर्ष करते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन ही संघर्ष है। और जितना मानव जीवन संघर्ष करेगा ना, उतना ही खरे सोने की तरह मानव प्रकट होगा, मानव का रूप निखरेगा। तो यहाँ क्योंकि राजा ने अथक प्रयास किया है, एक नहीं 6 प्रयास किए हैं, वो हिम्मत नहीं आ रहा है, संघर्ष करने से दूर नहीं भागा है। तो सीधी बात है कि मानव को जीवन में संघर्ष करने की प्रेरणा दी गई है। तो हमें भी प्रेरणा मिलती है इस बात की कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे राजा हिम्मत नहीं आ रही है, संघर्ष किया है, ऐसे हमको भी संघर्ष करना है। ज्ञान के बिना मानव जीवन अधूरा है। अब ये बात भी सही है कि ज्ञान के बिना मानव जीवन अधूरा है। क्यों? अरे सीधी बात है कि ज्ञान के बिना इस शरीर का बाहर धोना जीवन भर मुश्किल होता है, ज्ञान के बिना। और जो आप जानते हो कि जो मूर्ख लोग हैं, जो बुद्धिहीन हैं, या फिर ऐसे लोग जीवन भर दूसरों के तलवे चाटते हुए, चाटुकार और सेवा करते हुए निकल जाती हैं, और जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास ज्ञान है ना, वो बैठे बैठे भी कमा के खा लेते हैं। तो यहाँ ज्ञान के बिना मानव, अरे ज्ञान के बिना मानव अधूरा है। अगर राजा में ज्ञान होता तो शब्दों को पकड़ लेता कि मुनि तीर्थंकर ने जो बोला है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। उसका शाब्दिक अर्थ क्या था? अंधेरे को मिटाना है, इसका मतलब अज्ञानता को नष्ट करना है। लेकिन बुद्धिहीन राजा था, वो नहीं समझा कि मुनि का कहने का तात्पर्य क्या है। तो ज्ञान के बिना मानव जीवन अधूरा दिखाया है, जैसे राजा का जीवन अधूरा था। अरे ज्ञान नहीं था उसको, शब्दों की पकड़ नहीं थी। शब्दों का ज्ञान होता ना तो ये फालतू के प्रयास नहीं करता, वो सीधा ही अपने लक्ष्य पर पहुंचता। और अंधेरा मिटाने का प्रयास जो था कि सुशासन व्यवस्था करता, सुशासन अच्छी व्यवस्था जो राज्य सरकार की, या कहे कि राजा की जो व्यवस्था अच्छी करता। किसी तरह से भाई राजा सबसे अच्छा कौन होता है? जो प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं दे, वही तो राजा होता है। इसने तो अपने राजा के दम पर बहुत सारे बेकार व्यर्थ के काम करवाएं, तो दुखी तो दिया है जनता को। लेकिन ज्ञान, ये सब कब होता है? ज्ञान के बिना। अरे ज्ञान, सीधी बात है कि भाई ज्ञान के बिना काम नहीं चलेगा। आप भी पढ़ रहे हो, आपको भी ज्ञान होना जरूरी है। बगैर ज्ञान के इन किताबों का बोझ, इन थैलाओं का बोझ व्यर्थ है। तो ज्ञान होना जरूरी है, जब भी जाके जीवन नैया पार होती है। और ज्ञान मिलता कहाँ से है? गुरुओं से,
सबसे पहले गुरु माँ बाप हैं। सबसे अच्छे संस्कार माँ बाप देते हैं, जो भी अच्छे बुरे देते हैं ना, माँ बाप देते हैं संस्कार। तो सबसे पहले ज्ञान वहाँ से मिलता है। वहाँ से ज्ञान आपको अच्छा मिला ना, तो फिर गुरुओं का ज्ञान भी आप अच्छी तरह से ग्रहण कर पाओगे। अगर माँ बाप के संस्कार अच्छे नहीं मिले आपको, तो आप फिर आगे चल के गुरुओं के ज्ञान को भी अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाओगे। एक कड़ी होती है माँ बाप के संस्कारों की और गुरुओं के संस्कारों की। जो आदमी ज्ञान के बिना, क्योंकि गुरुओं के पास ज्ञान है तो ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि गुरु सब पर भारी पड़ता है। तो गुरु के बिना मानव जीवन क्या है? ज्ञान के बिना अधूरा है। सीधी बात है कि ज्ञान के बिना मानव जीवन सही नहीं है, अधूरा है। जिसको ज्ञान है, जिसको नॉलेज है, वो आदमी अपना विकास कर जाता है। क्या दिया है? आशा और उम्मीद के प्रकाश को दर्शाना। अब इसमें आशा और उम्मीद के प्रकाश, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आशा ही जीवन है। अरे उम्मीद से तो अपन जीवन जीते हैं ना, है जीते हैं ना। आपने इससे पहले कहानी थी ईदगाह, उसमें छोटा बच्चा था हमें, उसके माँ बाप भी नहीं थे, हैं, और उसकी दादी ने उसे क्या बोला था कि पापा कहाँ गए? कमाने गए, थैली भर पैसे लाएंगे। मम्मी कहाँ गई है? मम्मी जान अल्लाह के घर गई है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ लाई। बस उसी उम्मीद के पीछे वो जीवन जिया है उसने। और फिर उसने क्या कहा था कि जब मेरे अब्बा जान और मम्मी जान आ जाएगी ना, जब देखूंगा मैं महमूद मोहसिन नूर बहुत सारे। अरे उम्मीद से चलती है दुनिया। आज आपने सोचा है कि मैं ये करूँगा, कल का जो नया सवेरा उदय होगा ना, उसके लिए कुछ अलग ही कल्पना होगी आपकी। तो आशा ही जीवन है, आशा ही आशा में ये पूरा जीवन निकल जाता है। आज ये, कल वो, परसों ये, सब गृहस्थ में व्यवस्थित होती चली जाती हैं चीज। आशा में ही तो जीता है जिंदगी। आपको भी तो उम्मीद है, आपको भी तो आशा है कि हम पढ़ रहे हैं, एक दिन नौकरी लगेंगे बढ़िया, है। तो उम्मीद और आशा से चलती है मानव जीवन की डोर। तो यहाँ आशा और उम्मीद की प्रकाश। अरे राजा ने आशा और उम्मीद जो थी ना, वो नहीं छोड़ी। बोला आज नहीं तो अंधेरा कल मिटेगा, कल नहीं तो परसों मिटेगा, लेकिन अथक प्रयास करते रहो, हिम्मत मत हारो। ये थी ना बात, है। तो आशा और उम्मीद के प्रकाश को दर्शाया है किसमें? कहानी में। क्या दिया है? जीवन में कठिनाइयों से नहीं घबराना। और बात सही है। जैसे शोले फिल्म का गब्बर का डायलॉग था ना, जो डर गया वो मर गया, था, समझ रहे हो? तो डर गया जो मर गया। अब तुम मान लो पढ़ाई से घबराओ, है, और पढ़ाई से डरो, तो तुम मरे ही मानो फिर। अरे घबराना नहीं है, डरना नहीं है। घबराओगे, डरोगे तो फिर आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए घबराना नहीं है। क्या कहता है? जीवन में कठिनाइयों से नहीं घबराना। अरे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन ऐसे ही नहीं चलता। बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, उनको आपको संघर्ष करना है। जैसे राजा ने संघर्ष किया है, कितनी विफलताएं मिली हैं, सफल नहीं हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तो क्या दिया है? मानव जीवन में कठिनाइयों से नहीं घबराना चाहिए, बिल्कुल। और जो घबरा गया ना, वो वहीं रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। कोई भी रास्ता जाना, उस रास्ते पे जाने से पहले फिक्स कर लो, सोच लो कि मैं जिस रास्ते पे बढ़ रहा हूँ ना, वो रास्ता कठिनाइयों से भरा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आधा रास्ता तुमने पार कर लिया, फिर तुम वहाँ से लौटो, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। समय बहुत बर्बाद हो चुका है, और फिर लौटोगे, फिर दूसरे रास्ते को जाओगे। अरे जिस रास्ते को जा रहे हो ना, उसी को आसान बनाओ। और वो आसान कब बनेगा? जब आपके अंदर संघर्ष करने की हिम्मत हो। तो कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन है ना, उसको घबराना नहीं। घबराओगे तो फिर मारे जाओगे। हर काम में हिम्मत से लोगे, काम करोगे, पढ़ाई करोगे, अच्छी सफलता मिलेगी। फिर कंपटीशन में घुसोगे, वहाँ भी हिम्मत नहीं हारना है कि इतने सारे लड़के, अरे सारे लड़के हैं, बात सही है, लेकिन हिम्मत हारोगे तो वहाँ कंपटीशन नहीं कर पाओगे, है। क्योंकि वहाँ क्रीम, अरे जो बच्चे पढ़ते हैं, और जो बच्चे पढ़ते हैं ना क्रीम, वही
कंपटीशन फाइट करते हैं, क्योंकि क्वालिटी अलग अलग होती है, क्वालिटी अलग अलग होती है। उसी दूध से क्या बनती है, दही बनता है, उसकी कीमत अलग होती है। उसी दूध से छाछ बनती है जिसकी कीमत कुछ नहीं होती। उसी दूध से फिर क्या बनता है, घी, जो सीधो 11 से 1000 रुपये किलो मिले, और छाछ 20 रुपये किलो, दही 80-100 रुपये किलो। क्वालिटी एक ही है, लेकिन अंतर है, क्योंकि क्रीम जो चीज़ है ना वो अपने आप निकल के सामने आ जाती है। तो क्रीम बनोगे, पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे, तो फिर वैल्यू आपकी भी ऐसी होगी जैसी घी की है। क्या दिया है, मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति। मानवीय संवेदना, अब संवेदना क्या होती है? मानवीय संवेदना का मतलब है कि मानव अंदर की जो संवेदना है, जो भाव हैं, उन भावों को अभिव्यक्त किया है। अरे यहाँ राजा के मन के भावों को भी अभिव्यक्त किया है, और यहाँ राज दरबार में जो मंत्री है नवरत्न, उनके भावों की भी अभिव्यक्ति दिखाई है, और जो तीर्थंकर है मुनि, उनके भावों की भी अभिव्यक्ति दिखाई है, और जो प्रजा है उस प्रजा के भावों की भी अभिव्यक्ति दिखाई है। तो सारे ही क्या दिए हैं, उनकी संवेदनाओं की अभिव्यक्ति देखने को मिली है। सबके अलग विचार हैं, लेकिन राजा के सामने कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि सामंती वातावरण का चित्रण किया है। सामंती का मतलब है हुकूमत राजाओं की चलती है, उनके सामने किसी की नहीं चलती। समझ आई ना बात? इन सब के बाद फिर आपको क्या लिखना होता है, निष्कर्ष। पॉइंट आपके समाप्त हो, उसके बाद आप निष्कर्ष लिख दीजिए। और निष्कर्ष का मतलब होता है कि निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि उजाले का मुसाहिब विजयदान देथा के द्वारा जो कहानी लिखी है ना, वो उद्देश्य की दृष्टि से एकदम सफल कहानी है। समझे बात को, है ना? निष्कर्ष में लिखना होता है, ये था आपके उजाले का मुसाहिब कहानी का उद्देश्य, उसकी मूल संवेदना, अपन कहें कि कहानी का मूल संदेश क्या है। समझ आई ना बात? कोई दिक्कत?